वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का कम्युनिकेशन पेपर है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे डे टू डे जो हमारा डे टू डे का जो भी हमारा रेगुलर रूटीन है उसमें कम्युनिकेशन का क्या नीड है एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन होता क्या है? सिंपल, अ पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज communication. Communication is defined as passing of information from one person to another so that they will easily understand. तो सिंपल, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है संचार। तो आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और वो उस चीज़ को समझ रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। अगर आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है तो या तो रिस्पॉन्ड आपका क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा, रिस्पॉन्ड विल बी पॉजिटिव, और इट विल बी नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। तो जब भी रिस्पॉन्ड की बात आएगी तो फीडबैक की बात आएगी। किसकी बात आएगी? फीडबैक की बात आएगी। तो सिंपल, आप किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये जो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ साइन, सिंबल्स, जेस्टर्स और ईटीसी, राइट। आप जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं किसी को भी, एक साइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक जेस्टर हो सकता है, या किसी भी तरह का एक एक्सप्रेशंस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्रेशंस हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह की आपको कोई किसी एक्टिविटी में किसी ने आपको स्माइल पास की या आइज ब्लिंक की, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। साइन, सिंबल, जेस्टर और एक्सप्रेशन, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम सेकेंड बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में दो तरह की बात होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। किसकी बात होती है कम्युनिकेशन में? मेनली फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज प्लान्ड, हम ऑलरेडी बहुत सी चीजें प्लान करके तब कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो कि प्लान्ड होता है, हमने ऑलरेडी प्लान किया कि हमें कल जाना है कॉलेज और जाके मीटिंग करनी है, दैट इज प्लान्ड, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज अनप्लान्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझें तो सिंपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, तो जो भी कंपनी में हम वर्क करते हैं, वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन एनी कंपनी, लाइक एचआर मैनेजर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दे ऑल आर यूजिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि उनके सारे शेड्यूल, सारे प्रोग्राम्स, सारे पॉलिसीज प्लान रहते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल, इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको जिस अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन आती है आप वैसा रिस्पॉन्ड करते हो, जैसी सिचुएशन आती है आप वैसा रिस्पॉन्ड करते हो, वैसा रिएक्ट करते हो,
दैट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इसके 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम लोग आगे और जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बैरियर्स क्या हैं, कि आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में हम किस किस तरह का बैरियर्स का सामना करते हैं। बैरियर्स यानी बाधाएं, यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग व्हाइल डूइंग कम्युनिकेशन विथ एनी पर्सन, और वेदर इट इज इन कंपनी और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इट इज मे बी इन एनी फर्म। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन में हम लोग व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। जब हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं कि कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल जानेंगे कि बेसिक बैरियर्स यानी कौन कौन सी बाधाएं हैं या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, राइट। तो सिंपल समझिएगा, पर्सनल बैरियर की जब हम बात करते हैं यानी एक किसी रिलेटेड टू अ पर्सन और रिलेटेड टू अ पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, सबकी अलग अलग जैसी सिचुएशंस हैं उस हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ अराइज हो सकती है। बट जब हम फिजिकल बैरियर की बात करेंगे तो फिजिकल बैरियर में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉडी और रिलेटेड टू फिजिक, रिलेटेड टू सिंपल फिजिकल हो सकता है कि किसी को कोई मेंटल प्रेशर हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कम्युनिकेट करने में, फीवर हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, यानी फिजिकल यानी हमारे फिजिकल बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल यानी यहाँ पे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, सीधी मन की कंडीशंस। यहाँ पे आपकी कंडीशन, आपका मन नहीं है काम करने का, कभी कभी आपको मन नहीं करता है काम करने का, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो सिंपल एक वर्ड आएगा, कंपटीशन। एम्प्लॉयज के बीच में कॉम्पिटिशन्स होता है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आप सिंपल समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की हम जब भी बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है गोल्स की प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मेनली ये सारे बेसिक्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। बट जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अब मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का होना भी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अगर हम एम्प्लॉय में कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो हमारा जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं, हमारे जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं वो एकम्प्लिश होंगे। क्या होंगे? एकम्प्लिश होंगे, एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं है तो हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ता है। लाइक लॉकआउट्स हो जाते हैं जब एम्प्लॉय के बीच में आपस गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या फिर वो लोग एक ग्रुपिंग बना के काम करते हैं, तो बहुत तरह की हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं।
तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, इतना ही रहने देते हैं. आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा, यू कैन आस्क. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.